क्या आपने कभी सोचा है कि इस संसार में कोई वास्तव में निस्वार्थ हो सकता है? क्या यह दुनिया केवल स्वार्थ और लोभी का खेल है, या कहीं गहरे ऐसे सत्य भी छिपे हैं जिन्हें केवल ध्यान और अनुभव से ही जाना जा सकता है? आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो इस सवाल का उत्तर देती है। इस मतलबी दुनिया में कोई किसी का नहीं, परंतु जो सबका हो जाता है वही भगवान का होता है। यह कथा एक राजा और एक बूढ़ी चिड़िया की है। यह केवल राजा सुधनवा की कहानी नहीं है, बल्कि हम सभी के जीवन का दर्पण भी है। हम सभी कभी न कभी स्वार्थ, लालच, अहंकार और मोह में फंसते हैं, लेकिन जब हम निस्वार्थता और भक्ति का मार्ग अपनाते हैं, तभी जीवन का वास्तविक अर्थ हमें समझ में आता है। सनातन धर्म में कर्म, दान और भक्ति का अत्यंत महत्व है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमारे केवल कर्म करने का अधिकार है, परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। यही निस्वार्थता का मूल मंत्र है। लेकिन मानव मन स्वार्थ की ओर आकर्षित रहता है, कभी कोई रिश्ते में, कभी समाज में, कभी धन या प्रतिष्ठा में। यही कारण है कि जीवन में दुख और असंतोष उत्पन्न होते हैं। परंतु यदि हम अपने कर्मों को केवल ईश्वर के लिए समर्पित कर दें, तो वही कर्म हमारे जीवन में सुख, शांति और मोक्ष का मार्ग बन जाता है। मेरे प्यारे मित्रों, कथा की शुरुआत होती है एक घने, शांत और सुंदर जंगल से। इस जंगल में पक्षियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट और नदियों की कलकल गूंज रही थी। इसी वन में रहती थी एक बूढ़ी चिड़िया। उसके पंख अब सफेद हो गए थे और उसकी आंखों में अनुभव और ज्ञान का प्रकाश झलक रहा था। यह चिड़िया केवल एक साधारण पक्षी नहीं थी, वह जीवन की गहरी समझ और सनातन धर्म की शिक्षाओं से ओतप्रोत थी। यह चिड़िया दिन रात सोचती रहती थी कि मनुष्य और जीव जंतु दोनों ही अपनी अपेक्षाओं और स्वार्थों में क्यों फंस जाते हैं। उसने देखा कि केवल वही जीव सुखी है जो अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों के कल्याण में लगा रहता है। यह ज्ञान उसे राजा सुधनवा से मिलने के लिए प्रेरित करने वाला था। राजा सुधनवा अपने राज्य में धनी और शक्तिशाली था, लेकिन उसके हृदय में अहंकार और लालच का अंधकार था। उसे लगता था कि जीवन का सार केवल धन, शक्ति और प्रतिष्ठा में ही है। उसने कई वर्षों तक अन्याय और स्वार्थ के मार्ग पर शासन किया, परंतु भगवान की लीला उसे अनुभव कराना चाहती थी कि जीवन का वास्तविक सार कुछ और ही है। एक दिन राजा वन में शिकार करने आया। उसकी नज़र उस बूढ़ी चिड़िया पर पड़ी। वह विचित्र और शांत बैठी थी। उसकी आंखों में जीवन का गूढ़ अनुभव झलक रहा था। राजा ने सोचा, यह तो केवल एक सामान्य पक्षी है, परंतु उसे कुछ अलग बात महसूस हुई। चिड़िया ने राजा की ओर देखा और बोली, राजन, जो उड़ना जानता है उसे नीचे की सच्चाई कभी नहीं दिखती। जीवन केवल ऊंचाइयों में नहीं, बल्कि नीचे की सच्चाई में भी देखने की आवश्यकता है। राजा पहले तो उसे हल्के में ले गया, परंतु चिड़िया की वाणी में एक अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति थी जो धीरे धीरे राजा के मन में प्रश्न और चिंतन पैदा कर रही थी। वह सोचने लगा, क्या सचमुच जीवन केवल स्वार्थ का खेल है, या कहीं ऐसा सत्य है जिसे जानने के लिए उसे अपनी दृष्टि और अहंकार दोनों को त्यागना होगा। यही कथा का आरंभिक रहस्य है। राजा और चिड़िया के बीच यह संवाद आने वाले समय में जीवन का सबसे बड़ा पाठ साबित होने वाला था। कहानी शुरू होती है एक जंगल से जो शांत और घना था। पेड़ों की शाखाएं आपस में मिलकर एक छायादार गुफा जैसी बन रही थीं और पत्तों की सरसराहट हवा में संगीत की तरह गूंज रही थी। दूर दूर तक हरे भरे वृक्ष, रंग बिरंगे फूल और नदियों का कलकल बहना दृश्य को अद्भुत बना रहा था। इस वन में पक्षियों की चहचहाहट जैसे जीवन का हर पल गा रही थी। यहीं रहती थी वह दिव्य बूढ़ी चिड़िया जिसका जीवन अब कई दशकों का अनुभव समेटे हुए था। उसके पंख सफेद और झुर्रियों भरे हो गए थे, पर उसकी आंखों में ज्ञान और समझ का प्रकाश था। वह अब केवल जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि जीवन और संसार की सच्चाइयों का अनुभव करने के लिए उड़ती थी। नई पीढ़ी की चिड़ियां भले ही तेज और आकर्षक थीं, लेकिन वे स्वार्थ और लालच से भरी थीं। वे केवल अपने भोजन, अपनी सुरक्षा और अपनी प्रतिष्ठा की चिंता करती थीं।
वे सोचती थीं कि जीवन केवल आराम और लाभ के लिए है, पर बूढ़ी चिड़िया अलग थी। उसने देखा कि असली खुशी और शांति केवल तभी मिलती है जब मनुष्य और जीव अपने स्वार्थ और लालच से मुक्त होकर सेवा और त्याग के मार्ग पर चले। यह चिड़िया वन के प्रत्येक जीव के प्रति करुणा रखती थी। वह जानती थी कि हर जीव की अपनी कठिनाई है और हर जीव अपने अनुभव से सीखता है। उसके लिए जंगल केवल जीवन का घर नहीं था, बल्कि ज्ञान और अनुभव का विद्यालय था। वह अक्सर सोचती थी कि मनुष्य भी इसी जंगल के जीव जंतुओं की तरह स्वार्थ और लालच में बंधे हैं। वे केवल अपनी भलाई के लिए ही कार्य करते हैं, दूसरों के सुख दुख में कम ध्यान देते हैं। यह सोचकर वह अक्सर अपने पंख फैलाकर आकाश में उड़ती और जीवन के रहस्यों पर ध्यान लगाती। एक दिन वह नदी के किनारे बैठकर अपने पुराने दिनों को याद कर रही थी। उसने देखा कि कई पक्षी अपने स्वार्थ के कारण दूसरों के भोजन और सुरक्षा को नजरअंदाज कर रहे हैं। वह सोचने लगी, सत्य वही है जो निस्वार्थ होता है, जो केवल दूसरों की भलाई में लगा रहता है, वही वास्तव में जीवन को जानता है। जब राजा सुधन्वा अपने राज्य की समृद्धि और शक्ति के बावजूद इस जंगल में शिकार करने आया, उसकी नजर उस बूढ़ी चिड़िया पर पड़ी। वह विचित्र और शांत बैठी थी, मानो उसने सारी दुनिया के अनुभव देख लिए हों। राजा ने उसे देखा और हल्के स्वर में कहा, यह बूढ़ी चिड़िया क्या कर रही है? इतनी उम्र में भी यह अकेले जंगल में क्यों रहती है? चिड़िया ने अपनी छोटी सी आंखों में गंभीर दृष्टि डाली और बोली, राजन, जो उड़ना जानता है उसे नीचे की सच्चाई कभी नहीं दिखती। यदि आप सचमुच जीवन को जानना चाहते हैं तो केवल ऊंचाई और शक्ति देखकर मत सोचो, बल्कि उन अनुभवों पर ध्यान दो जो विनम्रता और निस्वार्थता सिखाते हैं। राजा यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसने पहली बार महसूस किया कि यह केवल एक पक्षी नहीं, बल्कि एक जीवित शिक्षक है जो उसके जीवन में प्रवेश कर चुका है। बूढ़ी चिड़िया ने फिर धीरे से कहा, राजन, जीवन में जो सबसे बड़ा ज्ञान है वह अनुभव और करुणा से आता है। जो लोग केवल स्वार्थ और लालच में जीते हैं, उन्हें यह ज्ञान कभी प्राप्त नहीं होता, परंतु जो निस्वार्थ बनकर दूसरों की भलाई के लिए कर्म करता है, वह जीवन का वास्तविक अर्थ समझ लेता है। इस वचन के साथ ही बूढ़ी चिड़िया ने आकाश में उड़ान भरी और राजा सुधन्वा के मन में पहली बार सवाल उठे, क्या वास्तव में इस संसार में कोई निस्वार्थ होता है? क्या मैं भी स्वार्थ और अहंकार के जाल में फंसा हुआ हूँ? राजा सुधन्वा का राज्य समृद्ध था। उसके महल भव्य और सुनहरे थे, उसकी प्रजा खुशहाल और उसके राज्य में संपन्न थी। परंतु राजा के हृदय में अहंकार और स्वार्थ की गहरी छाया थी। उसे लगता था कि जीवन का सार केवल शक्ति, वैभव और प्रतिष्ठा में है। वह सोचता था कि जो बड़े और धनी हैं, वही सच्चे सुख और सम्मान के अधिकारी हैं। एक दिन राजा ने अपने मन में निर्णय लिया कि वह जंगल में शिकार करने जाएगा। उसका उद्देश्य केवल आनंद और विजय नहीं था, बल्कि अपनी शक्ति और कौशल का प्रदर्शन करना भी था। वह घोड़े पर सवार हुआ, शिकार की भालू, तीर और धनुष साथ लेकर, और अपने साथ कुछ सैनिक भी लाया। जंगल की ओर बढ़ते हुए वह अपने राज्य के बारे में सोच रहा था और यह मान रहा था कि जंगल के सभी जीव उसके अधीन हैं। जंगल के बीच में उसे एक बूढ़ी चिड़िया दिखाई दी। वह शांत बैठी थी, अपने अनुभव और आत्मज्ञान के प्रकाश में स्थिर। उसके पंख सफेद और झुर्रियों भरे थे, पर उसकी आंखों में गहन बुद्धि और करुणा झलक रही थी। राजा ने सोचा कि यह केवल एक सामान्य पक्षी है, जिसे देखकर उसे कोई विशेष अनुभव नहीं होगा। राजा हंसते हुए, इतनी उम्र में भी यह अकेले जंगल में क्यों रहती है? इसे शायद संसार की कोई परवाह नहीं है। परंतु जैसे ही वह और पास आया, चिड़िया ने उसकी ओर गंभीर दृष्टि से देखा। उसकी दृष्टि में ऐसा कुछ था जो राजा को सोचने पर मजबूर कर गया। चिड़िया धीरे और गंभीर स्वर में, राजन, जो उड़ना जानता है उसे नीचे की सच्चाई कभी नहीं दिखती। जीवन केवल ऊंचाइयों में नहीं है, बल्कि उसे देखने और समझने की आवश्यकता है, जो विनम्रता और निस्वार्थता सिखाए। राजा पहले तो इसे हल्के में लिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बातों में क्या अर्थ है बूढ़ी चिड़िया? यह दुनिया केवल अपने लिए ही है, दूसरों के लिए कुछ नहीं। चिड़िया ने राजा की ओर गंभीर दृष्टि से देखा और बोली, राजन,
यह संसार मतलबी नहीं है, मतलबी तो हमारी दृष्टि और स्वार्थ है। यदि तुम इसे जानना चाहते हो तो अपने अहंकार और लालच को छोड़ो और अनुभव की आंखों से देखो, तभी तुम्हें समझ आएगा कि जीवन का असली सार क्या है। राजा यह सुनकर चुप हो गया। उसके मन में पहली बार सवाल उठे, क्या सचमुच जीवन केवल स्वार्थ और लालच का खेल है? क्या सत्ता और संपत्ति ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है? उसने महसूस किया कि यह केवल एक पक्षी नहीं बल्कि जीवन का शिक्षक है। बूढ़ी चिड़िया ने धीरे से कहा, राजन, मैंने कई वर्षों तक इस जंगल में देखा है कि जो जीव निस्वार्थ होता है वही वास्तव में सुखी होता है। जो केवल अपने लाभ और स्वार्थ में बंधा होता है वह हमेशा दुख और असंतोष में रहता है। मनुष्य भी इसी नियम का पालन करता है। यदि वह दूसरों के कल्याण के लिए कर्म करता है बिना किसी फल की इच्छा के, तभी उसका जीवन सफल और पूर्ण होता है। राजा ने गहरी सांस ली। उसने देखा कि चिड़िया की बातें केवल शब्द नहीं हैं बल्कि जीवन का अनुभव और ज्ञान है। यह ज्ञान उसे आंतरिक रूप से हिला रहा था। राजा समझ गया कि उसे अपने जीवन में बहुत कुछ बदलने की आवश्यकता है। तभी चिड़िया ने उसे समुद्र मंथन की कथा सुनाना शुरू किया। उसने बताया कि कैसे देवता और असुर दोनों ही अपने स्वार्थ और लालच के लिए लड़े और कैसे अंत में वही विजयी हुए जिन्होंने निस्वार्थ भाव से कर्म किया। बूढ़ी चिड़िया ने कहा, राजन, जीवन में भी ऐसा ही होता है। यदि तुम केवल स्वार्थ और लालच के लिए कार्य करते हो तो दुख ही मिलेगा, परंतु यदि तुम्हारा कर्म निस्वार्थ है और इसे भगवान को समर्पित कर दिया जाए तो फल दिव्य और स्थायी होता है। राजा ने चिड़िया की बातों को ध्यान से सुना। उसने पहली बार महसूस किया कि जीवन में केवल सत्ता, वैभव और शक्ति ही नहीं बल्कि निस्वार्थ कर्म और भक्ति भी महत्वपूर्ण है। यह पहली बार था जब राजा ने अपने अहंकार और लालच पर प्रश्न उठाया। राजन, सुनो एक कथा। यह केवल कथा नहीं बल्कि जीवन का अनुभव है। यह तुम्हारे लिए मार्गदर्शन बन सकती है। राजा ने उत्सुकता से सिर हिलाया। बूढ़ी चिड़िया ने कहा, बहुत समय पहले देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था। यह मंथन केवल शक्ति और स्वार्थ के लिए नहीं था बल्कि एक परीक्षा थी। देवता और असुर दोनों ही अपने लाभ के लिए जुटे थे। उन्होंने हर शक्ति, हर दान और हर वरदान को केवल अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया, परंतु अंत में वही विजयी हुआ जिसने अपने कर्म में निस्वार्थ भाव रखा। यही जीवन का मूल नियम है। स्वार्थ रहित कर्म ही स्थायी फल देता है। राजा ने हिचकिचाते हुए पूछा, परंतु चिड़िया, यदि सभी अपने स्वार्थ के लिए प्रयास करें तो फिर सही और गलत का निर्णय कौन करेगा? बूढ़ी चिड़िया ने धीरे और गंभीर स्वर में कहा, राजन, यह निर्णय केवल भगवान का होता है। संसार में सही और गलत की परिभाषा हमारी दृष्टि से होती है। यदि हम अपने कर्म निस्वार्थ भाव से करें, भगवान उसका फल स्वयं प्रदान करते हैं। वही सत्य है और यही निस्वार्थता है जिसे समझना प्रत्येक जीव के लिए आवश्यक है। चिड़िया ने फिर समुद्र मंथन की विस्तृत कथा सुनाई। उसने बताया कि देवताओं और असुरों ने मिलकर पर्वत को सर्प की तरह समुद्र में डाला और विषम परिस्थितियों का सामना किया। कई शक्तियों और खजानों का जन्म हुआ, परंतु सभी ने केवल अपने स्वार्थ के लिए उन्हें अपनाया। अमृत का अंत में वितरण तब हुआ जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और केवल योग्य, धर्मपरायण और निस्वार्थ जीवों को ही उसे दिया। बूढ़ी चिड़िया ने कहा, राजन, यह दर्शाता है कि संसार में केवल स्वार्थ ही स्थायी नहीं है। जो निस्वार्थ और धर्मपरायण है वही सच्चे फल का अधिकारी है। देवताओं ने भी यही सीखा कि अपने कर्म का फल केवल अहंकार और लालच से नहीं मिलता बल्कि निस्वार्थ भाव से मिलने पर ही स्थायी और दिव्य होता है। राजा सुधनवा ने पहली बार महसूस किया कि उसका जीवन भी इसी नियम के अधीन है। उसने देखा कि उसके राज्य में अधिकांश कार्य केवल प्रतिष्ठा, स्वार्थ और अहंकार के लिए किए जाते थे। यह सोचकर उसका हृदय भारी हो गया। राजा ने मन ही मन सोचा, क्या मैं भी उन असुरों की तरह अपने स्वार्थ के लिए केवल शक्ति और वैभव के पीछे भाग रहा हूं? क्या मेरे कर्म भी निस्वार्थ नहीं हैं? चिड़िया ने राजा की आंतरिक द्वंद्व को महसूस किया। उसने धीरे से कहा, राजन,
यह सही समय है सोचने का। जीवन में जो सबसे बड़ा आनंद और शांति है वह निस्वार्थ कर्म से ही प्राप्त होती है। जैसे समुद्र मंथन में केवल निस्वार्थ भाव रखने वाले को अमृत प्राप्त हुआ, वैसे ही मानव जीवन में केवल ईश्वर और प्रजा के कल्याण के लिए किए गए कर्म स्थायी फल देते हैं। राजा ने अब गंभीरता से अपनी दृष्टि बदलने का निर्णय लिया। उसने महसूस किया कि उसे केवल शक्ति, धन और प्रतिष्ठा के लिए नहीं, बल्कि निस्वार्थता और धर्म के लिए भी कर्म करना होगा। चिड़िया ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यह केवल शुरुआत है। अगर तुम सचमुच जीवन का रहस्य जानना चाहते हो तो और भी गहराई में उतरना होगा। मैं तुम्हें अगले पाठ में बताऊंगी कि सच्चा दान क्या है और किस प्रकार निस्वार्थ भक्ति और सेवा जीवन को मोक्ष की ओर ले जाती है। राजा सुधन्वा ने चुपचाप सिर हिलाया। उसके मन में पहली बार यह विचार आया कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य केवल स्वार्थ की पूर्ति नहीं, बल्कि सेवा, दान और निस्वार्थ कर्म है। राजा सुधन्वा ने चिड़िया की बातें ध्यान से सुनी। समुद्र मंथन की कथा ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। अब उसने चिड़िया से एक और प्रश्न पूछा जो उसके मन में वर्षों से पनप रहा था। बूढ़ी चिड़िया ने कहा, संसार में लोग दान करते हैं, कोई धन देता है, कोई अन्न, कोई वस्तुएं, पर क्या सच में कोई दान सबसे बड़ा होता है? क्या कोई ऐसा है जो सभी पापों को नष्ट कर सके और आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाए? चिड़िया ने ध्यानपूर्वक राजा की ओर देखा और धीरे से कहा, राजन, 3 प्रकार के दान होते हैं। पहला अहंकार युक्त दान, दूसरा स्वार्थ युक्त दान और तीसरा ईश्वर समर्पित दान। अहंकार युक्त दान वह है जिसमें दाता केवल अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कुछ देता है। स्वार्थ युक्त दान वह है जिसमें दाता केवल अपने लाभ या मान सम्मान के लिए देता है। परंतु ईश्वर समर्पित दान वह है जिसे दाता निस्वार्थ भाव से केवल भगवान और प्रजा के कल्याण के लिए करता है। यही सच्चा दान है। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, परंतु चिड़िया, सच्चा भक्त कौन होता है? क्या केवल मंदिर जाकर पूजा करने वाला भक्त होता है? बूढ़ी चिड़िया ने कहा, राजन, सच्चा भक्त वह है जो अपने अहंकार और स्वार्थ को त्याग कर ईश्वर और प्रजा के कल्याण के लिए कर्म करता है। भगवद गीता में कहा गया है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात मन, वचन और कर्म में संतुलन रखने वाला, फल की चिंता त्यागने वाला ही सच्चा भक्त कहलाता है। यह भी ध्यान रखो राजन कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी स्वयं यह परीक्षण करते हैं कि कौन निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करता है। उनके दर्शन और वरदान केवल उन्हीं को मिलते हैं जो सच्चे हृदय से निस्वार्थता में विश्वास रखते हैं। राजा धीरे धीरे चिड़िया की बातें आत्मसात करने लगा। उसने महसूस किया कि उसके द्वारा किया गया अधिकांश दान केवल अपनी प्रतिष्ठा और मान सम्मान के लिए था, न कि निस्वार्थ भाव से। चिड़िया ने आगे समझाया, एक कथा सुनो राजन। एक समय भगवान विष्णु ने अपने दिव्य रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया। उन्होंने देखा कि एक राजा ने अपनी प्रजा के लिए अन्नदान किया, परंतु उसका मन केवल अपने राज और प्रसिद्धि के लिए व्यस्त था। परिणाम स्वरूप उस राजा के दान का लाभ सीमित रहा। वहीं एक ब्राह्मण ने अपने अंतिम अन्न को भी निस्वार्थ भाव से गरीबों में बांटा। उसे न केवल आशीर्वाद मिला, बल्कि उसका नाम लोक में स्थायी हो गया। यही दिखाता है कि निस्वार्थ दान ही स्थायी और फलदायी होता है। राजा ने अपनी आंखें मूंद लीं और मन ही मन कहा, क्या मैं भी अपने अहंकार और स्वार्थ को त्याग कर निस्वार्थता में कर्म कर सकता हूँ? क्या मैं वास्तव में सच्चा भक्त बन सकता हूँ? चिड़िया ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, यदि तुम अपने हृदय की गहराई से अपने स्वार्थ और लालच को त्याग दो तो यही पहला कदम है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी स्वयं मार्गदर्शन देंगे। याद रखो, सच्चा दान केवल वस्तु देने में नहीं, बल्कि अपने मन, हृदय और जीवन को समर्पित करने में है। यही सबसे बड़ा दान है जो सभी पापों को नष्ट कर सकता है और आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। राजा अब पूरी तरह गंभीर हो गया। उसके मन में पहली बार यह विचार आया कि उसका जीवन केवल सत्ता और संपत्ति के लिए नहीं है। उसे अपने कर्मों, अपने दृष्टिकोण
और अपने स्वार्थ को बदलना होगा। चिड़िया ने अंत में कहा, राजन, यह केवल शुरुआत है। अभी तुम्हें कर्मफल, माया और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझना बाकी है। वही ज्ञान तुम्हें वास्तविक मोक्ष और आनंद तक ले जाएगा। याद रखो, निस्वार्थता का मार्ग कठिन है, पर फल दिव्य और स्थायी है। राजा ने गहरी सांस ली। उसकी आत्मा में पहली बार आध्यात्मिक प्रकाश झलक रहा था। उसने ठान लिया कि वह अपने जीवन में निस्वार्थता, दान और भक्ति को अपनाएगा। यहीं से राजा और बूढ़ी चिड़िया के बीच गहन संवाद का अगला चरण शुरू होता है, जिसमें कर्मफल, माया और जीवन की परीक्षाओं का रहस्य सामने आएगा। राजा सुधन्वा अब पूरी तरह गंभीर हो गया था। चिड़िया ने उसे दान, निस्वार्थता और सच्चे भक्त बनने के महत्व की शिक्षा दी थी, परंतु राजा के मन में अब एक और प्रश्न था। राजा ने कहा, चिड़िया, हम कर्म करते हैं, परंतु जीवन में सुख और दुख क्यों आते हैं? क्या यही कर्मफल है? और यह माया कैसी होती है जो हमें भटकाती है? चिड़िया ने धीरज से उत्तर दिया, राजन, यह जीवन और संसार का सबसे गूढ़ रहस्य है। भगवद गीता में कहा गया है, यदा कालम न कर्मणि लोके प्रयत्नो न च मन्यते, अर्थात प्रत्येक जीव को अपने कर्म का फल निश्चित रूप से मिलता है, चाहे वह देखे या न देखे। यही कर्म फल का नियम है। तुम्हारा सुख और दुख, सफलता और विफलता सब तुम्हारे पूर्व जन्म और वर्तमान कर्म का परिणाम है। राजा ने ध्यानपूर्वक सुना। चिड़िया ने फिर एक उदाहरण दिया, राजन, सुनो एक ब्राह्मण की कथा। उसने जीवन भर गरीबों की सेवा की, परंतु फल की चिंता में वह हमेशा दुखी रहता था। जब उसने यह समझ लिया कि कर्मफल केवल ईश्वर के हाथ में है और वह निस्वार्थ भाव से कर्म करे, तब उसके जीवन में स्थायी शांति और संतोष आया। यही भगवद गीता का मार्ग है, कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो। चिड़िया ने धीरे से राजा की ओर देखा और माया के रहस्य की ओर संकेत किया। माया, राजन, एक ऐसा जाल है जो हर जीव को बांधता है। यह माया तुम्हें लालच, मोह और अहंकार के माध्यम से भ्रमित करती है। जैसे समुद्र मंथन में असुरों ने स्वार्थ और लालच के लिए प्रयास किया, उसी प्रकार माया मनुष्य को भ्रमित करती है। यदि मनुष्य निस्वार्थ भाव से कर्म करता है और माया की पकड़ से मुक्त रहता है, तभी वह मोक्ष और शांति प्राप्त करता है। राजा अब सोचने लगा कि उसने अपने पूरे जीवन में कितनी बार माया और स्वार्थ के जाल में फंसकर कर्म किए हैं। चिड़िया ने एक और उदाहरण देते हुए कहा, एक राजा था जिसने अपनी प्रजा के लिए अन्नदान किया, परंतु उसने केवल अपनी प्रतिष्ठा और मान सम्मान के लिए किया। परिणाम स्वरूप उसका दान सीमित प्रभाव डाल पाया। वही राजा जिसने निस्वार्थ भाव से प्रजा की सेवा की, उसे अमृतमयी आशीर्वाद और स्थायी शांति मिली। यह सिद्ध करता है कि कर्मफल केवल निस्वार्थता में ही स्थायी होता है। राजा सुधन्वा धीरे धीरे समझने लगा कि केवल दान करना ही पर्याप्त नहीं है। उसे अपने हृदय और मानसिकता को बदलना होगा। उसे अपने स्वार्थ और अहंकार को त्याग कर निस्वार्थता और सेवा के मार्ग पर चलना होगा। चिड़िया ने उसे भगवद गीता और शिव पुराण के अनेक उदाहरण बताए। उसने कहा कि कई हषे, मुन्नी और देवता भी निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं। उनके कर्म फल स्थायी और दिव्य होते हैं, जबकि अहंकार और स्वार्थ से किए गए कर्म केवल क्षणिक फल देते हैं और अंत में दुख देते हैं। बूढ़ी चिड़िया ने कहा, राजन, याद रखो कि संसार का नियम यह है, जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई करता है वही स्थायी सुख और मोक्ष पाता है। माया और स्वार्थ केवल भ्रम है। यदि तुम इन्हें छोड़ दोगे तो तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाएगा और ईश्वर की कृपा स्वतः प्राप्त होगी। राजा अब पूरी तरह प्रभावित हो गया। उसने महसूस किया कि उसकी प्रजा के लिए किए गए कर्म और उसके शासन के निर्णय केवल स्वार्थ और अहंकार के लिए नहीं, बल्कि निस्वार्थ भाव से होने चाहिए। तभी उसके राज्य में स्थायी शांति और संतोष आएगा। चिड़िया ने अंत में मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यह केवल आरंभ है। अभी तुम्हें जीवन की वास्तविक परीक्षा देना बाकी है। तुम्हारा स्वार्थ छोड़कर निस्वार्थता अपनाना ही अगला कदम है। यही तुम्हें वास्तविक ज्ञान और दिव्य अनुभव की ओर ले जाएगा। राजा ने सिर झुकाकर चिड़िया के वचन आत्मसात किए।
उसके बाद कर आरंभ के साथ हर हर करने गरीब हरमाकान थी। हृदय में पहली बार यह विश्वास उत्पन्न हुआ कि जीवन केवल सत्ता, वैभव और लालच का खेल नहीं है। उसे अपने कर्म, अपने दृष्टिकोण और अपने स्वार्थ को बदलना होगा। राजा सुधन्वा अब पूरी तरह गंभीर और चिंतनशील हो गया था। चिड़िया ने उसे न केवल दान, निस्वार्थता और कर्मफल का रहस्य बताया, बल्कि माया और स्वार्थ के जाल से मुक्ति का मार्ग भी दिखाया। परंतु अब उसे वास्तविक परीक्षा से गुजरना था, एक ऐसी परीक्षा जो उसके हृदय की गहराई और उसके आत्मिक बल को जांचेगी। कुछ दिनों बाद एक वृद्ध साधु जंगल में प्रकट हुए। उनका वस्त्र साधु के समान सफेद और साधारण था। हाथ में एक लकड़ी की छड़ी और एक मटके में भोजन था। उन्होंने राजा को देखकर निवेदन किया, राजन, मेरी भुजा और मन को तृप्ति देने के लिए मुझे कुछ भोजन प्रदान कीजिए। मैं लंबे समय से चल रहा हूं और मेरे शरीर में शक्ति नहीं बची है। राजा ने पहले तो सोचा कि यह केवल एक साधारण भिक्षु है, परंतु उसकी स्मृति में चिड़िया की बातें ताज़ा थीं। उसने याद किया कि सच्चा दान और निस्वार्थ कर्म केवल दूसरों की भलाई के लिए होना चाहिए। सैनिकों ने सुझाव दिया कि पहले राजा स्वयं भोजन करे और फिर साधु को कुछ दें, पर राजा ने अपने हृदय की आवाज़ सुनी। उसने तुरंत निर्णय लिया कि पहले साधु को भोजन दिया जाए। राजा ने कहा, हे साधु, तुम्हारे लिए मेरी प्रजा की ओर से भोजन है। पहले तुम खाओ और उसके बाद यदि बचे तो मैं स्वयं खाऊंगा। साधु ने मुस्कुराते हुए भोजन स्वीकार किया। उन्होंने राजा की ओर देखा और बोले, राजन, तुम्हारा हृदय अब निस्वार्थ और दानी बन चुका है। यही जीवन का वास्तविक धर्म और मोक्ष का मार्ग है। राजा ने चुपचाप देखा कि साधु के रूप में वही बूढ़ी चिड़िया थी जिसने उसे निस्वार्थता और दान का पाठ पढ़ाया था। बूढ़ी चिड़िया ने धीरे से कहा, राजन, देखो, जीवन की परीक्षा हमेशा सामने नहीं होती। कभी कभी यह साधु, कभी मार्ग में आने वाली कठिनाइयां और कभी साधारण अवसर के रूप में आती है। तुम्हारा निर्णय केवल स्वार्थ और अहंकार पर आधारित नहीं था। यही तुम्हारा वास्तविक परिवर्तन है। तभी साधु ने दिव्य रूप धारण किया। वही भगवान विष्णु थे। उनके साथ माता लक्ष्मी प्रकट हुईं। उनका तेज और प्रकाश जंगल में फैल गया। भगवान विष्णु ने कहा है, राजन, मैंने तुम्हें वर्षों से देखा। तुम्हारा हृदय अब निस्वार्थता की ओर झुक गया है। तुम्हारी परीक्षा सफल रही। संसार में अधिकांश लोग स्वार्थ और अहंकार के कारण भ्रमित रहते हैं, परंतु जो निस्वार्थ और धर्मपरायण हैं, वही स्थायी सुख और मोक्ष पाते हैं। माता लक्ष्मी ने कहा, राजन, देखो, जो निस्वार्थ भाव से अपने प्रजा और प्राणी की भलाई करता है, वही सच्चा धन और सम्मान अर्जित करता है। जो केवल अपने लिए कार्य करता है, वह हमेशा असंतोष और दुख में रहता है। तुम्हारा निर्णय साधु को पहले भोजन देना, यही तुम्हारा मोक्ष और दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने का मार्ग है। राजा सुधन्वा ने शीश झुकाकर प्रणाम किया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वे दुख के नहीं बल्कि आत्मज्ञान और शांति के थे। उसने महसूस किया कि अब वह केवल एक राजा नहीं, बल्कि एक धर्मराज भी बन चुका है, जो न केवल शासन करता है, बल्कि अपने कर्मों और निस्वार्थता से लोगों का कल्याण भी करता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने हंसते हुए कहा, राजन, अब तुम समझ गए कि जीवन केवल स्वार्थ और अहंकार का नहीं है। यह निस्वार्थ कर्म, सेवा और भक्ति का है। यही वह रहस्य है जो समुद्र मंथन, देवताओं और असुरों की कथा में छिपा है। यही वह गूढ़ सत्य है जो प्रत्येक जीव को जानना चाहिए। तभी बूढ़ी चिड़िया ने अपने दिव्य रूप में आकाश की ओर उड़ान भरी। उसका प्रकाश और तेज धीरे धीरे घटने लगा और वह धीरे धीरे जंगल के वातावरण में विलीन हो गई। राजा सुधन्वा अब पूरी तरह बदल चुका था। उसका हृदय प्रेम, क्षमा और सेवा भाव से भरा था। उसने ठान लिया कि अपने राज्य में न केवल न्याय और कानून बनाएगा, बल्कि प्रत्येक कर्म में निस्वार्थता और धर्म का पालन करेगा। यहीं से राजा की वास्तविक यात्रा समाप्त हुई, न केवल अपने अहंकार और स्वार्थ को छोड़ने की, बल्कि अपने राज्य और प्रजा के कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करने की।